जीसस। ओके, क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है? सत्य की अज्ञानता। इग्नोरेंस ऑफ द ट्रुथ। अभी इसका हमने ये लास्ट मीटिंग में सीखा था, सत्य की अज्ञानता मतलब क्या? इग्नोरेंस ऑफ द ट्रुथ। मैंने आपको वचन बताया पर आपने उसे मना कर दिया लेने से। मैंने आपको चॉकलेट दिया, आपने बोला मेरे को नहीं चाहिए चॉकलेट। वैसे ही मतलब मैंने आपको वचन दिया, आपने बोला मुझे वचन नहीं चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? इग्नोरेंस, डिसबिलीफ। क्या बोलेंगे? डिसबिलीव। लिख लेंगे। आ रहा है? सत्य की अज्ञानता हमें परमेश्वर के जीवन से अलग करती है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यस, बोल, कैमरा को थोड़ा बोल की तरफ। परमेश्वर के जीवन से अलग करती है और हमें उसका अनुभव करने से रोकती है। ये हम लिख लेंगे। सत्य की अज्ञानता है, उसका मतलब है डिसबिलीफ। जैसे अभी बताया मैंने आपको चॉकलेट का एग्जाम्पल देके, हमें परमेश्वर के जीवन से अलग करती है। अभी परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है कि नहीं? यस। पर हम कब उसमें ऑपरेट कर पाएंगे? हम कब उसमें वो जीवन को अनुभव कर पाएंगे? जब हम विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे और मन में विश्वास करेंगे। यस। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। पर जब मैं सत्य का अज्ञान करता हूँ, मतलब डिसबिलीव करता हूँ, तब जो वो परमेश्वर का जीवन है मेरे अंदर, मैं उसमें ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। पर उल्टा मैं परमेश्वर के जीवन के में नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के विपरीत जो लिखा हुआ है उसमें ऑपरेट करूंगा। यस। समझ में आ रहा है? यस। थोड़ा इजी बनाते हैं इसको। ओके, प्रेज गॉड। हालेलुया। अभी अगर मैं आपको बोलूं, स्कूल में सारे लॉज होते हैं, स्कूल में कायदे नियम होते हैं स्कूल में, करेक्ट? हाँ, यूनिफॉर्म पहना, ऐसे बहुत सारे लॉज होते हैं। मस्ती नहीं करना, लड़ना नहीं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी वो नियम किसके लिए होते हैं? स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। पालन कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए होते हैं ना। पालन मानने के लिए, नहीं तो नियम के क्या फायदे रख के। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी जब मैं मस्ती करता हूँ, कोई बच्चा मस्ती करता है, तो मतलब वो क्या कर रहा है? रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा है, नियम का उल्लंघन कर रहा है, जिसके कारण वो गुड से बैड लिस्ट में आ जाएगा नाम उसका। हाँ, कि ये फिर उसका नाम कैसे रहेगा? यार ये बच्चा बहुत मस्ती करता है, इसके साथ नहीं रहने का, है ना? तो मतलब वैसे ही यहाँ पे भी जब मैं परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहा हूँ, उसका उल्लंघन कर रहा हूँ, डिसओबे कर रहा हूँ, तब मैं किस में चल रहा हूँ? परमेश्वर के जीवन से अलग। याद है हमने सीखे थे 2 रास्ते होते हैं। ट्रैक पे एक बिना ट्रैक का। हाँ, एक साइड जाता है, ओके, एक होता है जो परमेश्वर का वचन के अनुसार, और दूसरा होता है परमेश्वर के वचन के खिलाफ। हम दो ऐसे तो खड़े नहीं रह सकते, कहीं एक में ही जाएंगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। वैसे ही एक टाइम आता है, मस्ती करते गए गुड से बैड लिस्ट पे नाम जाएगा,
प्रेज गॉड। वैसे ही जब मैं डिसबिलीव करता हूँ तो मेरा वो जो मैं जीवन एक्सपीरियंस कर सकता था वो क्या हो जाएगा, नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा ही चॉइस है ना, क्योंकि वचन मेरे को आप दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा हूँ। वो चॉइस किसका है? मेरा। मैंने अपने चॉइस से बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं लेना है। प्रेज गॉड। Praise और हमें उसका अनुभव करने से रोकता है। प्रेज गॉड। praise God. हालेलुया। Hallelujah. अभी हम सब विश्वास करते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, हमारे जिंदगी में सब कुशल मंगल रहेगा। हाँ, पर आशीषें मिलेंगी ना। आशीषें मिलेंगी। मेन मोटिव क्या है हमारा? आशीष नहीं। नहीं। प्रेज गॉड। Praise God. ओके, मेन मोटिव हमारा क्या है? लक्ष्य क्या है हमारा? प्रेज गॉड। हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you. ओके, प्रेज गॉड। Praise God. अभी ये मेरी चॉइस है। अभी वचन आपने मेरे को दिया, मैंने नहीं माना, मतलब मैंने क्या किया? एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को मैंने मिस कर दिया। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. मैं ये चीज कर रहा हूँ, ये कैसा हो गया? खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने। म्यूट नहीं, अनम्यूट है। प्रेज गॉड। Praise God. अभी जब मैं डिसबिलीफ में चल रहा हूँ, मतलब मैं खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया वो बात, क्योंकि मैं अपना चॉइस है, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ। प्रेज गॉड। Praise God. पर जब ये हम करते हैं, हमें पता नहीं है, पर वो जो अपॉर्चुनिटी था हमारे पास, वो क्या 10 दिन 10 घंटे इसके लिए था? क्या लाइफ टाइम के लिए था? और लाइफ टाइम के लिए अगर हमें कुछ, वो भी फ्री था, लाइफ टाइम के लिए कुछ हमें फ्री मिले, भले वो एक छोटा सा साबुन भी हो, हम मिस करेंगे? नहीं। पर आजकल हम क्या करते हैं? मिस करते हैं इटर्नल लाइफ। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. हम जाएंगे गलातियों 3 अध्याय उसका 22 वचन। गलातियों 3 अध्याय उसका 22 वचन। पेज नंबर 260। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। कोई प्लीज इंग्लिश में भी खोल के रखेंगे, साथ साथ पढ़ते जाएंगे। एनी वर्जन, एएमपी रहेगा तो अच्छा है। But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। थैंक यू जीसस। 3 to 22। पेज नंबर 260। किंतु शास्त्र ने घोषणा की है कि यह समूचा समाचार। आपके वर्जन अच्छा है। ओके, हाँ। समूच संसार पाप की शक्ति के अधीन है, ताकि यीशु मसीह में विश्वास के 23 भी पढ़ते ही जाएंगे। आधार पर जो वचन दिया गया है वह विश्वासी जनों को भी मिले। इस विश्वास के आने से पहले हम व्यवस्था के विधान की देखरेख में इस आने वाले विश्वास के प्रकट होने तक बंदी के रूप में रखा गया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी ये जो लॉ है, नियम है, ये परफेक्ट है ना? परफेक्ट है लॉ। ओल्ड टेस्टमेंट में अगर हम समझे, वो 12 कमांडमेंट्स, वो एकदम परफेक्ट है।
पर क्या हम उसका एक भी लॉ का पालन कर सकते हैं नहीं, प्रॉपरली? नहीं कर सकते ना। लॉ परफेक्ट है पर हम उतने परफेक्ट नहीं है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये समझे हम लोग ने? Yes. अभी पढ़ेंगे 22। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। 23 भी। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मतलब ये लॉ दिया था, हम परफेक्ट नहीं है, पर अगर हम स्कूल में देखें, स्कूल में लॉज है, ऐसा तो है ही नहीं कि हम वो लॉज को एक भी लॉ नहीं तोड़े। ऐसा कहीं कर सकता है? कोई भी बच्चा हो भले वो नहीं कर सकता। तो क्यों फिर टीचर्स क्या करते हैं? पनिशमेंट। नहीं, पनिश करती हैं। लॉज बने हुए हैं, ओके, इजी वे। अभी ये 12 कमांडमेंट्स हमें मिले, 10। 10। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। 10 कमांडमेंट्स हमें मिले, सॉरी 10 कमांडमेंट्स हमें मिली। अभी ये हम नहीं कर सकते थे कंप्लीट, किसी ने भी नहीं कर पाए। तो यीशु आया ना हमें बचाने के लिए। यस यस। यीशु आया, उसने क्या किया? आपसे ये कमांडमेंट्स बंद, ऐसे बोला? नहीं, उसने पूरी की। हाँ, कंप्लीट किया। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे बोला अभी ये कमांडमेंट्स बंद कर देंगे, क्या काम के? उन्होंने नए बताए हमें, है ना, इजी कर दिया। वैसे ही टीचर्स भी इजी कर देते हैं ना हमारे लिए, तो वैसे ही समझ में आ रहा है? यस। यीशु ने लॉस को इजी कर दिया, तो वैसे ही ये वचन में क्या लिखा है? स्लोली पढ़ेंगे। 22। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। 24 पढ़ेंगे अभी। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। इंग्लिश में पढ़ेंगे एएमपी वर्जन में। With the result that the law has become our tutor and a disciplinary to guide us to Christ, so that we may be justified, that is declared free of the guilt of sin and its penalty, and placed in right standing with God by faith. प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। With the result that the law has become our tutor and our disciplinarian to guide us to Christ, so that we may be justified, that is declared free of the guilt of sin and its penalty, and placed in right standing with God by faith. Was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Praise God. प्रेज गॉड। Hallelujah. हालेलुया। मतलब ये लॉ हमें किस लिए दिया था, गया था? गाइडेंस के लिए। गाइडेंस के लिए दिया गया था। क्लियर है? Yes. पर ये लॉ इतना, इस लॉ का स्टैंडर्ड इतना हाई था, गॉड लेवल हाई हम बोल सकते हैं इजी वर्ड में, कि अगर ये किसी ने मान लिया तो वो मतलब गॉड जैसे परफेक्ट। हाँ, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए इतना हाई था कि अगर किसी ने मान लिया तो गॉड के जैसे परफेक्ट हो सकते हैं। हाँ, ऐसा हाई था, मतलब गॉड लेवल। पर कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाया, है ना? ये हमें एक टीचर की तरह दिया गया था। वचन भी यही कह रहा है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। पर अभी जब यीशु आए, हमें वो लॉस को इजी किया,
हम जब विश्वास किए उस लॉस पे, अब 25th पढ़ेंगे। But English. हिंदी इंग्लिश दोनों। But after that, faith is come. We are no longer under a schoolmaster. परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। प्रेज गॉड। Praise God. अभी जब विश्वास जब विश्वास विश्वास मतलब क्या? अब नाउ मीनिंग, फेथ फेथ का मीनिंग, Jesus. फेथ मीन्स जीसस, मीनिंग, हाँ प्रेज गॉड। हाँ वो तो करना, पर मैं पूछ रहा हूँ डेफिनेशन हाँ विश्वास मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग एक्शन Action corresponding to the अंधे की word. बातों की वो बिलीव हो गया। ओके, हिब्रूज 11:1। हाँ तो वही तो। यस, प्रेज गॉड। हिब्रूज 11:1। विश्वास अंधे की हाँ। अब विश्वास अंधे की बातों का विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए वो बता रहा हाँ यही की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना, जो हमने अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी 25th वर्स क्या कह रहा है? बट नाउ दैट फेथ। अभी ये जो फेथ है, दैट फेथ, क्या लिखा है? दैट फेथ। अगर हमारा फेथ होता तो हम कहाँ होते अभी? इधर भी नहीं। भटके हुए। प्रेज द लॉर्ड। पर वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने उनका विश्वास अब हमारे अंदर डाला। यस अगर आसान शब्दों में आपको बोलूं मैं, रोमियो 12:3 समझ। मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुरबुद्धि के साथ अपने को समझे। इंग्लिश में। For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the हाँ, measure. According to as God hath dealt to every man the measure of faith. अभी मैं अगर यहाँ पे पढ़ूँ, यहाँ पे लिखा है एज गॉड हैज अपॉइंटेड टू ईच वन ऑफ अस अ डिग्री ऑफ फेथ एंड अ पर्पस डिजाइन फॉर दैट पर्पस। हाँ सर्विस, सॉरी, प्रेज गॉड। हिंदी में मतलब परमेश्वर ने हम सबको इक्वल विश्वास दिया है, सेम विश्वास दिया है। Yes. किसी को 5 दिया है, किसी को 4 दिया है, ऐसा है? इक्वली दिया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। हमने सीखा है, वो अपने ऊपर है ना, यस कि हम कितना विश्वास को बढ़ा रहे हैं अपने। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Holy हाँ, वापस आएंगे 25th वर्स पे। ओके गलातियों हाँ, अभी जो ये पुराना नियम था, हाँ पुराना नियम था, ये तो बस एक शैडो को हिंदी में क्या बोलते? हाँ परछाई था, परछाई कह सकते हैं हम। छाया छाया हाँ छाया था नए नियम का। मतलब जितनी भी भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह के लिए, वो नए नियम में पूरी हो गई। Yes. प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। उतना क्लियर नहीं था पर ओल्ड टेस्टमेंट में। अगर मैं आपको इस पे एग्जांपल दूं तो वो टेलर का पिक्चर है। मैं आपको कहूँ हम बीच पे हैं, मस्त सनी डे पे बीच पे हैं, गरम मस्त एकदम मौसम एकदम अच्छा, वेव्स के आवाज आ रहे पानी के अभी, और हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो परछाई हमें दिखेगी ना। यस
शैडो हमें दिखेगा ना नीचे, पर कोई कह पाएगा क्या? शैडो देख के किसी को पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं क्लियरली? क्लियर नहीं। क्लियर नहीं होगा, पर थोड़ा थोड़ा होएगा। तो वैसे ही ओल्ड नियम, पुराने नियम में भी वो थोड़ा थोड़ा क्लियर था, प्रेज गॉड। पूरी तरीके से क्लियर नहीं था। ओके, इब्रानियों में एक वचन लिखा है ना फर्स्ट का, मतलब पूरा अप टू द मार्क नहीं था। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और बाती बाती से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी। प्रेज गॉड, यस, बातें बात। हालेलुया। फर्स्ट और सेकंड। God who as he said. नियम था, ये जो लॉ था, वचन क्या कह रहा है? ये हमारा स्कूल मास्टर था, हेड मास्टर, स्कूल मास्टर है ना। हम जब पापी थे, ये हमारा स्कूल मास्टर था, ताकि हम फेथ के द्वारा, जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ के द्वारा बचाए जाएं। प्रेज गॉड। अब ये जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ मतलब क्या? विश्वास की धार्मिकता। एक मिनट, ये स्कूल मास्टर की तरह था। पढ़ेंगे तो लिखा है वहां पे स्कूल मास्टर, ठीक है। यस। ये हमें इसीलिए दिया था ताकि जो हम पापी जीवन जी रहे थे वो क्या हो सके, सुधारा जा सके। अभी कोई मस्ती कर रहा है स्कूल में, नियम, टीचर जो होती है नियम सिखाती है उन बच्चों को, है ना। जो बुरे हैं उनको अच्छा बनाना, जिनको नहीं आता उनको सिखाना करवाते। वैसे ही लॉ भी हमें इसीलिए, नियम भी इसीलिए दी गए थे कि हम वो जो हमें नहीं आता था, जो हम पापी जीवन जी रहे थे, उससे हम सीख के, परमेश्वर का वचन को सीख के हम धार्मिकता का जीवन जिए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी समझ में आया? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अभी जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ मतलब क्या? वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ थ्रू ग्रेस, हम बोलते हैं, वचन में लिखा है। विश्वास के द्वारा हम बचाए गए। नहीं, मतलब क्या उसका, वो पूछ रहा हूँ मैं। क्या समझ में आता है हमें इसको सुन के? जब भी ये फेथ, ये विश्वास आया था, उसके पहले हमारा हेड कौन था? लॉ। लॉ। हेड कौन था हमारा? कायदा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है? यस। कौन था हमारा हेड? लॉ था। पर जब विश्वास आया तो कौन बना हमारा हेड? यीशु। यीशु मसीह। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। ओके, वापस पढ़ेंगे 25वां वचन। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इंग्लिश में पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे। But after that faith is come, we are no longer under a Three. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ओके, समझ में आ रहा है ना पक्का? यस। ओके, अभी यहाँ पे हम ये समझ लेंगे अच्छे से। हमें परमेश्वर के जीवन से अलग करती है और हमें उसका अनुभव करने से रोकता है। ओके, अभी जो ये लॉ था, लॉ हम नहीं मान पाए, यहाँ तक क्लियर है। लॉ की जगह पे अभी विश्वास आया। अभी वो विश्वास हमारा नहीं है, वो यीशु का विश्वास है। Yes. अभी ये विश्वास कभी ऑपरेट होगा? कैसे? जब हमने विश्वास किया, जब हम बचाए जाए, हम मुंह से अंगीकार किया और मन में विश्वास किया। बाय फेथ थ्रू ग्रेस, मतलब मुंह से हमने बोला, वो वचन है रोमियो 10:17। मुंह से अंगीकार करना, मन में विश्वास करना। ये सब कब होएगा? हाँ, यीशु हमारे लिए मरा, उनका प्रेम था ना हमारे तरह, 10:9। ग्रेस था उनका प्रेम था, उनका ग्रेस था। उनके ग्रेस के बगैर हम कर पाते, जीवन जी पाते? ग्रेस मतलब क्या? जो हम डिजर्व नहीं करते। What we don't deserve but we get.
नो, वो तो मर्सी हुआ। ग्रेस मतलब क्या? ओके मतलब जिसके मैं लायक नहीं था मुझे वो दिया गया। यस, व्हाट वी डोंट डिजर्व बट वी गेट। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी जैसे राजवेदा ने बोला, मतलब मैं फेल होने वाला था पर मुझे पास कर दिया। 100 Grace मार्क्स, marks। 99 जिसको आता है उसको ग्रेस मार्क मिलता है ना? नहीं, नहीं मिलता है। 32 34 वाले को। 32 हाँ, हम 34 वाली लाइन में थे। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। प्रेज गॉड संतान है, धार्मिकता है परमेश्वर यीशु में। यस प्रेज गॉड, प्रेज गॉड हालेलुया, हालेलुया थैंक यू जीसस। अभी धार्मिकता, राइचियसनेस, वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, हम ये बोलते हैं। यस प्रेज गॉड। प्रेज गॉड राइचियसनेस मतलब क्या? Right standing with God। गॉड प्रेज गॉड, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे। लिखा है प्रेज गॉड। परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष ठहरना। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष ठहरना, निष्पाप, निर्दोष, निष्पाप। ओके, ये अभी इसको और इजी बनाएंगे। वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। For he has made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the Righteousness of God. of God in him. अभी लास्ट लाइन वापस पढ़ेंगे। दैट वी माइट, that we might जल्दी जल्दी कोई भी, मैं पढ़ूं? हाँ कोई भी। He made Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that in him we would become the righteousness of God. So that in him, in Jesus. in Jesus। क्यों in him? क्यों ऐसे ही क्यों नहीं? ये वर्ड क्यों दिया गया है? in कि वो him। धार्मिक था, इसके लिए हम उसमें धार्मिक। क्योंकि Okay. उन्होंने सब विश्वास आज्ञाओं का पालन किया, ओके, सब कमांडमेंट्स का पालन पर फिर वो तो सिन बन गया। हमारे पापों के लिए। वो हमारे पापों के लिए। हाँ, पर अभी वो फिर उसने पालन किया हमारे पापों के लिए, पर फिर वो सिन भी तो बन गया। फिर क्यों लिखा है इन हिम, जबकि वो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? वो पापी बन गया। फिर लिखा है इन हिम धार्मिकता। 99 वाले बोलते हैं। ट्राई करना चाहेगा श्याम ब्रदर? वो पाप बन गया, जिसको पाप पता भी नहीं था वो पाप बन गया, फिर हम उसमें धार्मिकता। तो ये इन हिम वर्ड क्यों दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस वर्स में। हम यीशु के द्वारा ही नया जीवन पा सकते हैं, उसमें से होके जाना ही पड़ेगा ना। प्रेज गॉड। और कोई ट्राई करना चाहेगा? उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, ओके। यीशु मसीह ने कभी पाप किया ही नहीं था, हम पापी थे, हमारे पाप उस पे आए, उसकी धार्मिकता हमें मिली। तो अभी वो पापी बन गया? नहीं नहीं, हम तो सब निष्पापी हैं। नहीं हमारे लिए नहीं, बना ना पापी हो, हाँ। हमारे लिए बना। ओके। निष्पापी
he who knew no sin became sin. became sin. को नहीं जानता था वो वो पाप बन गया। तो अभी ये जब पाप बना वो, तो इसका मतलब वो पापी सिनर बन गया। नहीं फॉर नहीं। टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। वो सिनर बन गया। तो उसका नहीं। पे नहीं, कर दिया ना क्रूस पे। हाँ। death। हाँ, प्रे किया। सिन का जो डेथ उनको मिला। ओके, मैं तो क्या उसका पूछ pay हो गया ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अभी एक बंदा है ए, मिस्टर ए, उसने पाप किया, ठीक है, तो वो क्या कहा जाएगा उसको? पापी। सिनर। हाँ। पर यीशु के यहाँ पे क्या लिखा है? अभी सिनर मतलब क्या? जो पाप करता है जो पाप करता है। पर यीशु कौन था? पापी। हमारा पाप उठाने वाला ओके, किया। वेट, आज इसको क्लियर करके ही रहेंगे। जो उठा दिया जीसस ने, हाँ तो उसके बिहाफ पे उन्होंने डेथ भी तो दे दी, मतलब अपनी लाइफ दे दी, डेथ को ले हाँ। लिया। तो वहाँ पे सॉल्यूशन निकल गया ना, हाँ क्योंकि पाप का एक ही है मृत्यु। पाप हाँ, की हाँ, सजा मृत्यु मृत्यु, है, हाँ। राइट। हाँ। तो उन्होंने पाप अपने ऊपर उठा लिया, तो तभी उनको मृत्यु मिली, हाँ। क्योंकि उनको तो सिन पता नहीं था। हाँ। तो वो क्लियर हो गया, तो उसके बाद उन्होंने प्राइस पे कर ली ना। हम्म तो अभी वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने उन पे ग्रेस किया हम्म और वो नया जीवन उनको मिला। 3 दिन बाद वो हाँ। जी उठे। तो अभी वो जीवित हैं और निष्पाक हैं हाँ, अभी एट प्रेजेंट। करेक्ट। तो निष्पाक हैं, तो अभी हम उनमें मुंजाएगा तो ऐसा मुंझो ना, वो क्लियर तो करे। नेट एक सेकेंड राव कि वचन में आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है उसके द्वारा परमेश्वर के सामने मतलब परमेश्वर को हम धार्मिकता बने। तो उसके द्वारा क्यों? क्योंकि वो निष्पाप था ना। हाँ, तो फिर पाप बन गया। क्योंकि जो बलि चढ़ती है वो निष्पाप मेमने की ही चढ़ती है, क्योंकि उसमें पाप नहीं होना चाहिए, तो ही परमेश्वर क्या एक्सेप्ट होगी वो। ओके 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 ओके, कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ, क्लियर हो जाएगा। सिनर मतलब क्या और सिन मतलब क्या? यहाँ पे वचन इंग्लिश में हम पढ़ेंगे अभी, इंग्लिश में। जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं, For जल्दी। he had made him made him, यस, पढ़ रहा है कोई? for he had made him to be sin for us, who knew no sin. He had that made- he might be made the वो हमारे लिए पाप बन गया। he made Christ He made Christ who knew no sin who knew no sin to be sin, to be sin. to be sin, Sin. sin, sin मतलब क्या? पाप बन गया। To be sin, to on our behalf. बस to be sin। ओके, अभी सिनर और सिन। एक बार खाली वो पाप के लिए हुआ। हाँ। Only one time, not for longer. Sinner means continuity. अभी टू बी सिन और सिनर एक बार किया, दूसरी बार गया कि करते 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 वो करते जाएगा। और सिर्फ एक ही बार होता है। हाँ, जैसे प्रभु वो हमने एक- हमने पाप से मन फिराया, तो एक बार हमें फिरा के वापस उस बात पे नहीं जाना है। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार पापी बना फॉर एवर के लिए, हमारे सारे पाप ले लिए उसने, और कंटिन्यू नहीं रहा वो पाप, वो एक ही बार बना। हाँ, एक अभी वचन है, हाँ जैसे यीशु मसीह ने कहा क्रूस पे, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये मुझे राज ब्रदर ने बताया था। तो उस टाइम पे वो सिन उनके ऊपर चले गए, तो उतने कि गॉड कभी भी सिन के सामने नहीं रुक सकते, देख नहीं सकते। वो गॉड फॉर अ टाइम भी उनसे दूर हो गए। तभी वो जीसस बोल रहे थे क्रूस पे कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। Hallelujah. अभी पापी पाप करता है ना? पर या इस सिनेरियो में यीशु ने पाप किया? No. नहीं किया। वो पापी नहीं बना, वो पाप बनाया गया। तो मतलब अभी पापी हम सबको पता है, पापी मतलब एक क्या करते जाएंगे इस हाँ, करते एक बार क्या, दूसरी बार क्या, तीसरी बार। Who does the sin, है ना? पर पाप मतलब who does the sin नहीं। अब हाँ? उसे पता नहीं था ना, वो सिन उन्हें खबर नहीं ना, पाप छाए यीशु के,
परमेश्वर हाँ। यीशु मसीह को मालूम नहीं था, हाँ उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया। हाँ असल है पाप पुणे वहाँ आया। हाँ वो सिनलेस है ना उसमें ब्रदर, होकर उसकी धार्मिकता। यानी ऐसा है पाप हलिया पर हम उसी की होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। वेरी गुड श्याम ब्रदर। हम कौन थे पहले? हम कौन थे पहले? पापी। हमारे क्या थे? पाप। यीशु तो हमारे लिए पाप बन गया। हाँ खुद ने कहा, वो पापी पाप नहीं बन बना, गया। वो पाप बन गया। पाप बन गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, अगर पापी होता तो नहीं लिखा रहता, पर वो पाप बन गया, पापी नहीं बना। कंटिन्यू उसने कंटिन्यू हाँ, नहीं किया, उसने नहीं। एक बार लेके सब खत्म और कर उसने दिया। वो भी खुद नहीं किया, हमारा ले लिया, इसीलिए लिखा है। प्रेज गॉड। अभी समझ में आया? यस यस क्लियर क्लियर। पक्का? Yes. पक्का? यस। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे धैर्य। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, हाँ। सही समय पे भी। सही समय पे। हाँ के वचन में शायद ही हम लोग सिस्टर बेवचन में। हाँ ना बेवचन में हम लोग हैं। अभी पहले हम हमारे अंदर किसकी वो थी नेचर, हमारा किस एडमिक नेचर, स्वभाव। पाप का हाँ स्वभाव। बिलीवर बनने से पहले पाप, हाँ पाप का स्वभाव था। यीशु में पाप का स्वभाव था? नहीं था। हम में पाप का स्वभाव था? था। प्रेज गॉड। Praise God। यीशु में पाप का स्वभाव नहीं था, तो वो कैसे भी नहीं हुआ पापी। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। अभी क्लियर हुआ? यस। यीशु में पाप का स्वभाव नहीं था, हमारे अंदर था। और वही पाप का जो स्वभाव जिसके कारण हमने इतने पाप किए, वो सीधा यीशु ने ले लिए, है ना। इट इज फिनिश, जैसा ब्रदर ने बोला, इट इज फिनिश्ड। सब खत्म हो गया, हम लोग का वो पाप चले गया। पाप जाने के वजह से जब वो यीशु मसीह की धार्मिकता हम में आई, तो और सिन का नेचर खुद ब खुद चले गया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? यस। पक्का? Yes. थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। एक और बार पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों। हाँ यही दूसरा, जो पाप से स्लोली पढ़ेंगे। जो क्या था पढ़िए सिस्टर। जो पाप से अज्ञात था हम्म, उसी को खत्म। हमने पक्का? यस। अभी हम वापस आएंगे पिछले वचन में, गलातियों 3, हाँ 25 के 26। 22। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। अभी भी लोग अगर हम देखें तो वो लोग कैसे धार्मिक बनना चाहते हैं? कर्मों के द्वारा, अपने कामों से। अपने एफर्ट्स के द्वारा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अपने एफर्ट्स के द्वारा अभी भी बोलते हैं कि वो लॉस को मानेंगे तो हम परफेक्ट बन जाएंगे। प्रेज गॉड। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, यस। पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा। यस। वो जो परमेश्वर का ग्रेस था, जिसके कारण हमें वो विश्वास आया, जिसके कारण हमें वो विश्वास आया, उसके द्वारा ही हम बचाए गए। प्रेज गॉड। परमेश्वर का ग्रेस हमें मिला, उसके साथ ही साथ उन्होंने अपना विश्वास भी हमें दिया। फिर ये जब हमने लिया तभी हम बचाए गए। यस। यहाँ पे इस पूरे सीन में हमारा एक ही काम था, लेना। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हम अपने जिंदगी में देखें तो जो लोग देते हैं हम वो ले लेते हैं, पर वचन को हम ज्यादा लेते हैं क्या? नहीं। हाँ नहीं आया समझ में, हाँ जाने दो, हमारा क्या जा रहा है। पर जो जा रहा है वो बहुत अद्भुत भी हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जिसके कारण आपका जिंदगी भी बदल जाए। Yes. प्रेमा वचन वो एक जो टच करने वाला हो। यस। आज हम देखते हैं जैसे धार्मिकता के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं।
गाड़ी बड़ा करते हैं या पैदल चलते हैं या कुछ भी करते हैं, अपने एफर्ट्स इतने लगाते हैं, लेकिन वो हमको सिर्फ लेना है, प्रभु यीशु को लेना है बस। यस, बहुत सिंपल है। प्रेज गॉड। यस, जब हमें वो विश्वास मिला, तब हमें समझ में आया परमेश्वर यीशु का प्रेम। उसके बगैर हम लोग समझ में आता, हम लोग को तो क्या लगता था कैसा इंसान है, लोगों के लिए मर गया। खुद को नहीं बचा भाई, हमको क्या बचा। पर जब विश्वास आया तभी हमें पता चला क्यों वो हमारे लिए आया, उनका प्रेम हमारे लिए कितना बड़ा था। प्रेज गॉड। अभी जब वो प्रेम हमें पता चला, अभी कोई हमें वो प्रेम से अलग कर सकता है? कर सकता है? कोई कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। प्रेज गॉड। अगर हम ये देखें, खोलेंगे रोमियो 8 उसका 35, रोमियो 8 उसका 35, पेज नंबर 217। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इंग्लिश में, Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or or sword? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अब हम क्या ये अर्थ से बिलोंग करते हैं? नो। नहीं। क्या हम ये अर्थ में बिलोंग करते हैं? पृथ्वी पे स्वर्गवासी। हाँ, पृथ्वी पे स्वर्गवासी हैं हम, करेक्ट? यस। तो क्या हम अभी अर्थवासी हैं? स्वर्गवासी। पृथ्वीवासी है, टेम्पररी। पृथ्वी में स्वर्गवासी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कौन कौन बोल, ओके एग्जाम्पल, कौन कौन बोलता है यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुआ? ओ सॉरी, अर्थ से बिलोंग, मतलब कैसे समझ बोलूं इसी में? अर्थली उसका बॉर्न हुआ भाई। हाँ। नो। शारीरिक रूप से बॉर्न हुआ? नो। हाँ, शारीरिक रूप से बॉर्न हुआ। आत्मिक। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। यस, अगर हम वचन में भी पढ़ेंगे तो स्पिरिट, बाय द स्पिरिट ऑफ होली स्पिरिट लिखा है। यस। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। वैसे ही जैसे अभी अगर हमारा पिता ही पृथ्वीवासी नहीं है, स्वर्गवासी थे पृथ्वी पे, तो हम भी क्या है? स्वर्गवासी। पृथ्वी पे। इजी। हालेलुया। हालेलुया। मतलब हम पृथ्वी पे स्वर्ग जैसा जीवन जीते हैं। यस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अभी हमारे लिए वो, तो इसके लिए जो स्वर्ग में, वो हम सारा अनुभव पृथ्वी पे कर सकते हैं। यस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे, वो ऑटोमेटिकली हम लोग किस में आ जाते हैं? ग्रेस में। ग्रेस में फ्लो करते हैं, राइचसनेस बन जाते हैं और परमेश्वर के बेटे उमड़ उमड़ के बरे, हाँ, राइचसनेस से, लव से, सब आशीषों से। सब आशीषों से। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। समझ में आया यहाँ तक? हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, किसी को यहाँ तक डाउट है? किसी को यहाँ तक डाउट है कोई? बड़ी कठिन आया। नहीं नहीं।
अब्राहम को अगर हम देखें तो उसको क्या बुलाते थे? विश्वास का पिता, विश्वास का पिता। क्यों बुलाते थे? क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उसने ओबीडियंस में चला। यस, ओबीडियंस, यीशु मसीह गॉड के ओबीडियंस में चला वो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी हम देखें तो गॉड ने उसको बोला फैमिली के साथ निकलो, जहाँ से मैं तुझे एक ऐसी जमीन दूं। बताया उसको कहाँ जाना है? नहीं, बताया उसको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं। खाली कितना बोला? वो बोलेगा ऐसे कैसे? अगर अभी के ज़माने में कोई बोले, हम पूछेंगे टिकट क्या है, सीट नंबर क्या है, कहाँ से जाना है, डायरेक्शन बताओ, मैप का ओला मिलती है कि नहीं मिलती? प्रेज गॉड। पर उसने क्या किया? कुछ भी नहीं सुना, खाली गॉड के लिए हमेशा अवेलेबल चला, उसने सुना और किया। प्रेज गॉड। यस, जब हम भी विश्वास करेंगे, ओबीडियंस में रहेंगे परमेश्वर के वचन से, हम भी फिर क्या बन जाएंगे? हमारा फिर विश्वास खुद ब खुद ही डेवलप होते जाएगा। क्योंकि जब अभी वचन कहता है कि पहाड़ से कहो, हमने ओबे किया, उसको माना, विश्वास हमारा खुद ही आ गया ना। वाह क्या वचन है, कह रहे पहाड़ से कहो निकल जाएगा। मेरा विश्वास है ये निकल गया पहाड़। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ये एक्चुअली दाऊद के लिए स्टोरी में उसने कहा ना, जब गोलियत को मारता है उसने क्या कहा पहले कि मैंने बालू और शी को मारा है। उसका विश्वास वो बढ़ चुका था, उसको पता था गोलियत को परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा। प्रेज गॉड। अभी जब हम देखें, पहला इंसान जो विश्वास के द्वारा जस्टिफाई हुआ वो था अब्राहम। प्रेज गॉड। वो था अब्राहम। गॉड ने उसको बोला निकल, वो निकला। क्या काम करना था उसको कुछ नहीं पता था। गॉड बताते गया, वो करते गया, गॉड बताते गया, वो करते गया। अभी गॉड ने उसको ये देखा क्या, ये कैसा कर रहा है, रुक जाएगा कहाँ, ये सब सोचा नहीं। गॉड ने खाली क्या देखा, ये मेरी मान रहा है बात, इसको मेरे पे इतना विश्वास है। मतलब अंधाधुन विश्वास है ना। आंख बंद करके भी तू बोल मैं चलेगा तेरे साथ, ऐसा विश्वास बोलते हैं ना। अंधधुंध विश्वास। हाँ, अंधविश्वास, अंधधुंध तो बोल, जो भी है, समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ। बस यही था। हाँ, गॉड ना। ओके, हालेलुया। अब्राहम अपने अच्छे कामों से नहीं बनना चाहता था, उसको बस उसका भी मोटिव क्या था, गॉड ने बोला है करना है, बस वचन आया है मेरे को, वो वचन को मानना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। नहीं, सिंपल, कहाँ जाना है, कहाँ टेंशन हो जाएगा फिर ऐसे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो खुद के काम से खुद का दिमाग लगाता था तो वो फेल भी हो सकता था, पहुंच ही नहीं सकता था, है ना। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वैसे ही अभी अगर हम देखें इनहेरिटेंस, सबको पता है इनहेरिटेंस का मतलब यस। हिंदी में क्या कहते हैं? वंश। मदर ऑफ फेथ। अगर कोई, हाँ, अभी अगर किसी को वो ना अच्छा इजी मैं बोलूँ, गांधी जी को क्या बुलाते हैं हम लोग? फादर ऑफ नेशन। अभी के ज़माने में वो जिंदा होते, उनका कोई बेटा होता, जैसे अभी है, बेटी थी ना, हाँ, बेटा होता तो स्कूल में जाता, सब क्या बोलते उसको? सन ऑफ नेशन बोलते, मतलब गर्व की बात होती ना। मैं सभी लोग हमें कहते हैं प्रार्थना करने, बीमार हो उसको पता है कि प्रार्थना करेंगे तो ठीक होंगे। यस, इसीलिए हम पूछ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं है कि कोई भी बन सकता है उसका इनहेरिटेंस, जो भी विश्वास करे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। और अब जब हम
अब्राहम का इनहेरिटेंस में आ जाते हैं, हमें सब होएगा। विश्वास अगर आ गया, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे, हमें फिर विश्वास के द्वारा हम लोग को आशीषें मिलेंगी, है ना। प्रेज गॉड। समझ में आया यहाँ तक? तो आज हमने वही सीखा कि जो पहले हम जो लॉ था दिया गया था हमें, वो लॉ हमें एक ट्यूटर के हिसाब से दिया गया था, एक टीचर के हिसाब से दिया गया था, पर वो लॉ का लेवल इतना हाई था कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर सकते थे, जिसके कारण गॉड ने यीशु को भेजा, जिन्होंने वो लॉ, वो नियमों को इतना आसान कर दिया ताकि हम उस पे चल सके। और वही यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात थे, वो पाप बन गए ताकि वो हमें वो जीवन दे सके जो हम आज जी रहे हैं, आशीषित जीवन, धार्मिक जीवन। प्रेज गॉड, हालेलुया। शॉर्ट में समझ में आया? प्रेज गॉड। यहाँ तक सबको समझ में आया? प्रेज गॉड, हालेलुया। किसी को कुछ डाउट है, शेयर करना है? तेरे जीवित वचन के लिए जो आज तूने पापा तेरे के मुख से पापा उसका अभिषेक करके पवित्र आत्मा के द्वारा जो तूने सुनाया, और हम सबों के कानों का, हृदय का अभिषेक किया कि हम इन वचनों को ले सकें। जो वचन आज हमारे हृदय में बोए गए हैं प्रभु, सच में उस व्यवस्था को यीशु ने पूरा किया। व्यवस्था दी गई, उसने शिक्षक का काम किया जब तक विश्वास ना आया। विश्वास के आने के ऐसे पापा अब्राहम धर्मी बना, हम भी उस विश्वास को अपने, वो जो अनुग्रह आया पापा, हमने विश्वास करके उसे जो ग्रहण किया पापा, हम भी धर्मी बने। ये सब पापा आपकी दया, आपकी योजना के अनुसार हुआ, जिसके द्वारा यीशु पाप बन गया और हम पापियों को सच में अपनी धार्मिकता दी। धन्यवाद करते हैं इस ब्यूटीफुल एक्सचेंज के लिए पापा। ये सब आपका ग्रेस है प्रभु, आपको महिमा मिले। जैसे जैसे हम वचनों में और सीखते जा रहे हैं, हमारे हृदयों में जैसे ये वचन अंदर जा रहे हैं प्रभु, हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है, क्योंकि आपका वचन कहता है ज्ञान की कमी के कारण आपकी प्रजा नाश हो रही है। और जैसे जैसे ये ज्ञान हमारे अंदर जा रहा है प्रभु, हमारे मन को बदलने में ये सहायता कर रहे हैं वचन। हम अपनी आइडेंटिटी को पहचान रहे हैं और महिमा से महिमा में बढ़ रहे हैं, जैसा आपकी इच्छा है प्रभु। हम सब तैयार हो रहे हैं कि बहुतों को अंधकार से ज्योति में लाएं, जैसे हमें आपने लाया। सारा गौरव, मान, महिमा आपको देते प्रभु। आने वाले दिनों में और हमें पवित्र आत्मा के जरिए, और अब जो हमारा शिक्षक बदल गया है, उस शिक्षक के जरिए प्रभु और हमें सिखाइए, ताकि प्रभु हम बहुतों की आशीष का कारण बने। थैंक यू पापा, यू हैव मेड अस ब्लेसिंग टू ब्लेस मेनी। यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हमारे साथ होता रहे, और इस नए शिक्षक और नई शिक्षा में हमें लेकर बढ़ता रहे। आमीन।